नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित सर्वोपरि किसानों की बात। सोनू चौधरी के साथ बिना झुके बिना डरे, क्योंकि ये सोनू चौधरी बात करता है आलू में विध्वंसक तेजी की, और जो जो तेजी है वो आप लोगों के सामने एक न एक दिन आ ही जाती है। इस वीडियो के माध्यम से देश भर में आलू के रेटों में आज आए 50 से 150 रुपए प्रति कट्टा के उछाल के साथ साउथ की मंडियों में एकाएक आलू में दौड़े करंट, और कोल्ड स्टोरेज पर इस समय पर आलू के सौदे की जो कि 1500 रुपए प्रति कट्टा के पार पहुंच गए हैं। इससे भी आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही बंगाल में अब बॉर्डर खुलने के बाद में जो स्थितियां बनेंगी उससे भी आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों से हमारा एक निवेदन और अनुरोध रहेगा, जिन किसान साथियों ने इतनी विश्वसनीय सटीक सूचना देने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन से ऑल प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा इस तरीके की ताजा तरीन घटनाएं और जो आलू आलू के परिदृश्य में आलू के जो गेम चेंजिंग की भूमिका में है वो सब चीजें होंगी, वो आप लोगों के सामने होंगी, जिससे आलू में आप अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे में आप सभी लोगों के लिए एक एकजुटता इस समय पर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की फुटता के कारण ही इस समय पर आप लोगों पर कुछ लोग हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर भी अपने जो है मंसूबे आपके सामने जाहिर कर चुके हैं, अपने वीडियोस के माध्यम से एक प्रायोजित वीडियो के माध्यम से उन लोगों ने आप लोगों का आलू जो है एंड टू एंड मतलब औने पौने दामों पर लेकरवाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन किसान साथियों, जिस तरीके से आपने धैर्य और संयम का परिचय दिया उससे आलू में तेजी अब आप ले रहे हैं। आपने किसान के भेष में बैठा भेड़िया भी अब जो है देख लिया है। तो ऐसे में किसान साथियों देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि किस मंडी में आलू में तेजी है। आज सभी मंडियों में आलू में तेजी देखी गई है। दूसरा, मौसम के परिवर्तन के चलते एक और जहां पर तापमान में गिरावट है तो वहीं आलू की खपत भी बढ़ी है। दूसरी ओर भारी बारिश की वजह से और उमस की वजह से, दोनों के कंबाइंड होने की वजह से हरी सब्जियों की फसल की का उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ा है, और ऐसे में हरी सब्जियां जो है आवक जो है मंडी में कम हो रही है, और इससे उसके दाम जो है साथ में आसमान पर पहुंच गए हैं। ऐसे में आलू ही एक विकल्प के तौर पर उभरा है। आज प्रत्येक घर में 5 से 10 किलो जो है आलू की खपत हो रही है। तो इससे आलू में और ज्यादा तेजी की संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इसके साथ ही किसान साथियों, पश्चिम बंगाल में इस समय पर तीसरे दौर की बैठक के बाद किसानों और व्यापारियों के साथ कोल्ड मालिकों के एक संयुक्त प्रयास, जो कि बंगाल में आलू के बॉर्डर खोलने को लेकर, यानी जो सीमा स्थिति थी उसको लेकर जो हड़ताल की गई थी, उसका दूसरे दिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है पड़ गया। आज ममता सरकार के मंत्री और प्रमुख उद्यान सचिव के मध्य व्यापारियों और किसानों की हुई बैठक के बाद एक हफ्ते तक सभी बॉर्डर बंगाल के खोलने पर विचार विमर्श हुआ, और उसे निर्णय पारित कर दिया कि एक हफ्ते तक बॉर्डर जो है खुले रहेंगे, जिससे पश्चिम बंगाल के आलू की जो जिन जिन राज्यों में आवक होती है वो से और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इससे पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के लिए एक जो है तेजी के द्वार भी खुले, और यहाँ से, क्योंकि हमारा देश पहले से ही शुरुआत से ही जब हम गाँवों में पढ़ते थे वो कहते थे लोग कहते ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो। अब तेजी की शुरुआत होगी बंगाल से। बंगाल के किसान साथियों ने जितनी मेहनत की उसका उनको परिणाम मिला, और संयुक्त रूप से मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोगों को जिन्होंने किसान हित में जो है काफी प्रयास किए, और आज जो है सकारात्मक परिणाम जो है देखने को मिले। और हम आशा करेंगे बंगाल में भी आलू जो है 1600-1700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर पहुंच जाए, जिससे हर वर्ग को इसमें अच्छा से अच्छा मोटा पैसा कमाने का मौका मिले। और ऐसे में ममता सरकार बैकफुट पर तभी आई है क्योंकि आज आपने अखबारों के माध्यम से देखा होगा, वहां के जो राज्यपाल हैं उन्होंने राज्यपाल के न होने के नाते अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और जो है राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, जिसके बाद में कहीं सरकार ना गिर जाए, कहीं राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, उससे पहले ही ये निर्णय पारित किया गया। तो काफी ये स्वागत की योग्य है। इसके साथ ही किसान साथियों, अगर हम जो है मंडियों की बात करें तो मंडियों में उत्तर प्रदेश के आलू एक स्वर्णिम इतिहास लिखने की ओर अग्रसर है, और आलू में जो तेजी है इस बात को बयां कर रही है कि आलू में अब किसान ना घबराएं तो उन्हें अच्छे से अच्छा भाव जो है मिल सकता है। इस समय पर अगर मंडी भावों को लेकर बात करें तो किसानों के चेहरे भी खुले हुए हैं, साथ ही सबसे ज्यादा अगर इसमें किसी के चेहरे खिले हुए हैं तो आड़तियों के खिले हुए हैं, क्योंकि तेजी से हर वर्ग को काफी सहूलियतें मिलती हैं। किसान साथियों, अगर हम जो है मेटियापालम मंडी से शुरुआत करें तो आज यहाँ पर आगरा के आलू जो है 4 गाड़ियों की आवक हुई है। 1800 साढ़े 1800 रुपए प्रति 45 केजी की दर पर किसान साथियों बिके हैं।
अगर हम गुजरात के आलू की बात करें तो गुजरात के आलू की यहाँ पर 18 से 20 गाड़ियों की आवक है और 2200 रुपये प्रति 45 केजी की दर पर आलू जो है बिके हैं। कई लोग इसको लेकर अपना जो है वक्तव्य व्यक्त कर रहे थे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में। लेकिन आप यहाँ पर स्थिति स्पष्ट है कि आलू जो है इस समय पर तेजी है। और दूसरा, कई लोग किसान साथियों एक बात दोहराते हैं, अरे इसमें तेजी तो है लेकिन इसमें भाड़ा भी शामिल होगा। अब इन धूर्तों को कोई ये बताए कि किस मंडी में, साउथ की किस मंडी में 52 किलो की तौल से आलू बिक रहा है। कट्टा किसानों से जो खरीदा जाता है वो 52 300 या 52 500, यानी कि 2.5 किलो आलू फालतू लिया जाता है। अगर हम साउथ की मंडियों की बात करें तो किसी में 40 किलो की मन होता है तो किसी में 45 किलो का मन होता है, वहां 50 किलो भी आलू नहीं पैके उसमें बिकता है। तो ऐसे में 40 किलो का जहां पर मन है वहां पर अगर परिदृश्य में देखा जाए तो 12.5 रुपये 12.5 किलो आलू जो है किसानों का उनके हाथे लिया जा रहा है एक्स्ट्रा। और 45 किलो है तो वहां पर 7.5 किलो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। अब 7.5 रुपये किलो, 7.5 किलो का अगर आप एक्सपेक्टेड रेशियो देखें, क्योंकि इस समय पर मंडियों में आलू 38 से 40 रुपए किलो चल रहा है, तो एक मोटे मोटे तौर पर आप इससे लगा लीजिए कि 280 रुपए प्रति 7 किलो के ये व्यापारियों की जेब में जा रहा है। और इसी से वो जो है ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कट रहा है, मंडी का जितना भी खर्चा था उससे कट रहा है, और उसके बाद भी जेब में फालतू बच रहा है। ये कि आप लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं कि अरे 1800 के दाम आ रहे हैं, कौन बता रहा है 2200 के दाम आ रहे हैं, तो ये इसमें भाड़ा भी लगेगा। अभी भाड़ा कहाँ से लगेगा? भाड़ा तो आप पहले से ही निकाल ही ले रहे हो, क्योंकि सभी मंडियों में 40 या 45 किलो की तौल से ही आलू बिकता है साउथ की मंडी में। तो ये बात किसान साथियों आपको समझनी होगी। यहाँ पर मैं सिर्फ फ्रेश आलू के रेट बता रहा हूँ, इतना काट पीट के दाम वापस आ रहे हैं। अब किसान साथियों अगर हमें इसमें तो ये भी देख लें कि मंडियों में इस रेट को लगा के देख लें तो ये 2100-2200 रुपए प्रति कट्टा की रेट जो है दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप इसमें से इतना भी कम कर लें तो 1800-1900 रुपए कट्टा की तो रेट अब आने लगा। जो कोई लोग कहते थे ये सोनू मरवा देगा, ये कर देगा, तो इस मंडी से इतने दाम आ रहे हैं ये बताए तो सही, किस मंडी से आ रहे हैं, रोक लो। आलू हमेशा डिमांड और जो है पारिस्थितिक तंत्र, मौसम तंत्र के उस प्रभाव से जो है बिकते हैं, और आलू बिकते हैं हल्ला से। और किसान साथियों इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा अपेक्षित है, क्योंकि अब आलू जो है अपनी पटरी पर लौट आया है, दाम काफी अच्छे हो चले हैं। तो आप लोगों को अब घबराहट और जो है भय बिल्कुल भी नहीं अपने अंदर लेना है, और सिर्फ अपना ध्यान आलू की बिक्री पर केंद्रित करना है। और लेकिन कब करना है ये आप लोग खुद अपने आप डिसाइड करेंगे। ये जो जितना भी आलू में जो घबराहट फैलाई गई थी कुछ यूट्यूबरों द्वारा फैलाई गई थी, जिससे किसान जो है जल्दी से जल्दी आलू निकल जाए और हमारे कोल्ड मालिक, मैनेजर और मुनीमों को फायदा हो जाए। लेकिन इसके परिदृश्य में लाखों किसानों का एक यूट्यूबर ने जो है बहुत बड़ा नुकसान जो है करवा दिया। और आज एक यूट्यूबर द्वारा ये जानकारी जो है संज्ञान में आई है कि वो अपनी खील जो है दूसरों को उतार रहा है, अपनी कमजोरी दूसरों को उतार रहा है, ताकि किसानों के अंदर एक सहानुभूति बटोरी जा सके और उसके चैनल पर लोग जो है और ज्यादा वीडियो देखते हैं। लेकिन एक बात ये यूट्यूबर भूल गया, जिस व्यक्ति के ऊपर ये टिप्पणी कर रहा है उसी व्यक्ति की बदौलत आज आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिके, और उसी व्यक्ति की बदौलत 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा भी बिकेंगे। किसान साथियों चेन्नई मंडी की बात करेंगे तो चेन्नई मंडी में आज 15 गाड़ियों की आवक हुई है। आगरा के आलू 33 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तिरछी की मंडी में आगरा की 10 गाड़ियों की आवक है, 34 रुपए किलो से लेकर किसान साथी 40 रुपए किलो तक बिके हैं। मदुरई मंडी में आज जो है आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो तक बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी में आज आगरा के आलू 31 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक बिके हैं। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की मंडी में आगरा के आलू 28 रुपए किलो से लेकर किसान साथी 34 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। जयपुर मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, पूना की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो, और गुवाहाटी की मंडी में 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक किसान साथियों आगरा के आलू जो है बिके हैं। अब बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज पर आज जो है हुए सौदों के बारे में। तो किसान साथियों सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर इगलास का है। यहाँ पर हालैंड आलू जो है 1475 रुपए प्रति कट्टा में उड़ीसा की लोडिंग में बिका है। और दाऊजी कोल्ड स्टोरेज जो कोटा मुरसान में है, यहाँ पर किर्री जो है 701 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज जो है बिक्री हुई है। इसकी जो है तमाम लाइव वीडियो फुटेज जो है विभिन्न व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वायरल हो रही है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि आलू जो है 1500 रुपए प्रति कट्टा में फिर पहुंच गया है। अब किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ये यूट्यूबर बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ लीजिए कितना बौखलाया हुआ है, अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वही व्यक्ति है ये जो सोनू चौधरी जब जिस वक्त कहता था जनवरी में कि आलू जो है किसान साथी 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, धैर्य और संयम बनाए रखिएगा,
जिससे आप लोगों को अच्छे आलू के दाम मिल जाएं। तब ये यही यूट्यूबर आप लोगों के बीच में क्या कहता था, ये ऐसे लोग हैं, जैसे आज वीडियो में बोल रहा था, ये ऐसे लोग हैं कि ये जो है दिखाई नहीं देंगे। अगर 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा नहीं बिका तो ये दिखाई नहीं देंगे, भाग जाएंगे। और मैं तो रोजाना, मेरा तो ये धंधा है, मेरा तो ये क्या क्या बकता रहता था। आज देख लीजिए 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा आलू बिके, तुम्हारे सामने ही है, गया तो नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपनी हार और अपनी खिजाट दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं, जिससे सहानुभूति का एक जो है व्यूवरशिप इन लोगों को मिलती रहे। लेकिन किसान साथियों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, और मैं मेरा शुरुआत से ही क्या रहा है, आपको तेजी मिले। इन लोगों का शुरुआत से क्या रहा था कि शहंशाह मैं बना रहूं और जो है दूसरों को मैं नीचा दिखाता रहूं। लेकिन परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। आज देख लीजिए, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है, और आप लोगों के अंदर वो जज्बा, वो जोश पैदा कर रहा है जिससे आपको आलू के अच्छे से अच्छे रेट मिल जाएंगे। लेकिन इसके इतर जो यूट्यूबर है वो क्या कर रहा है, समझ रहे हैं आप? लेकिन आप इससे ये समझ लीजिए, हताश व्यक्ति और बौखलाया व्यक्ति किस तरीके से खींच उतारता है, ये आज आपने उसकी वीडियो में देख लिया होगा। बहरहाल, अब किसान साथी देखो, आलू में दूसरी तेजी आएगी, बताओ किससे आएगी? नहीं बताना। सबसे ज्यादा आलू खाया जाता है किसान साथियों श्राद्ध पक्ष में, और अब 10 से 12 दिन बाद श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, और श्राद्धों में अपने आप ऑटोमेटिक आलू की खपत बढ़ती है, क्योंकि सब जो है अपने पितरों को तर्पण करते हैं। तो यहाँ से भी आलू की जो है खपत निकलेगी। दूसरा, जो मंडियों में आलू की जो शॉर्टेज है, सब्जियों की जो शॉर्टेज है, वो जो है आलू के रेटों पर बढ़ोतरी के रूप में प्रभाव डालेगी। सबसे ज्यादा श्राद्ध पक्ष में अगर आलू में तेजी देखने का वो है, तो 37-97 और 56 आलू में जो है आप जो है तेजी भरपूर देख सकते हैं। तो देखिए हुआ कि नहीं हुआ। अब किसान साथियों देखो, कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन समझने वाले इसी से समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को जरा सा भी संशय है और जरा सा भी कुछ आपको लग रहा है, तो वो अपना आलू बेच सकते हैं। केवल हिम्मत वाले धैर्यवान व्यक्ति ही आलू की बिक्री को रोकें। किसान साथियों, इधर जो है आगरा के शमशाबाद स्थित एक ML कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर आलू जो है 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बिके हैं। अब इन ML कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज, जो कि किसान हित के कोल्ड स्टोरेज के रूप में पूरे देश भर में जाना जाता है, उन कोल्ड मालिकों ने आलू के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 150 सैंपलों की बिक्री आज जो है 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर करवाई है। नीचे में अगर आप देखें तो 2900 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर। तो ऐसे कोल्ड मालिकों का तो सम्मान और उनका स्वागत तो तत्काल करना चाहिए। भाई इस दौर में भी जहां पर लोग उनको लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जो है अपनी प्राइवेट वीडियो के सहारे जो है कोल्ड मालिक और मैनेजरों की दुगदुगी बजाते हुए उनका वो किया जा रहा है। और यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई है कि हम उल्टा लटका देंगे। अब देखने वाली बात होगी किसान साथियों, उल्टा कौन लटकता है। और मैं तो ये चाहता हूँ आप लोग एकता का परिचय दें। जो व्यक्ति उल्टा लटकाने की बात कह रहा है उसे जमीन में उल्टा ही गाड़ दें। ये हताशा है इस व्यक्ति की, उसकी नकारापन है कि उसने किसानों के बीच रहकर किसानों का ही दमन करने का प्रयास किया। अरे एक आलू है, किसान अपनी मर्जी से निकालेंगे, उन्हें जो भाव चाहिए, उन्हें आज 1400 की भाव चलिए वो 1400 भी निकालेंगे, 1500 भी निकालेंगे, 1800 भी निकालेंगे, 2000 भी निकालेंगे, 1300 भी निकालेंगे। क्या तेरे कहने से निकालेंगे कि भाई आज मैंने तो ये कहा था, मैं तो हर समय पे ये कहता रहा था। अरे घंटा कहा था, सोनू चौधरी ने कहा था आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। उसने सोनू चौधरी के खिलाफ इतना जहर लोगों के अंदर बोला था कि ये दिखाई नहीं देंगे, देख ले तेरे सामने बैठा हुआ है, दूसरों की तो है मत। अब हम सीधा सीधा आ जाते हैं टॉपिक पर। अब आलू में तेजी आप किसान साथियों आपको मिलती रहेगी, और ऐसे लोगों के लिए टाट पर जीव रहा है, तुम रोक सको तो रोक लो, ये तो सोनू चौधरी है और ऐसे ही बैठा रहेगा। और जिससे किसानों को अच्छे रेट मिले, किसान चाहें तो वो अपना आलू बेच सकते हैं, नहीं चाहें तो ना बेचें, लेकिन तेजी तुझ पे भी नहीं रोकनी है। तो मेरा ये कहना ये रहेगा, इस तरीके से खींच और इस तरीके से वो करके सिर्फ आप अपना मनोबल किसानों के प्रति तोड़ सकते हैं, किसानों को तोड़वा सकते हैं और किसानों को बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि भाई आलू जिसके पास ज्यादा है वो अपना धैर्य और संयम बना के रखें, क्योंकि आलू में तेजी आएगी और तेजी आप लोगों को लेनी होगी। लेकिन 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा के भाव सुनकर तुम ऐसे छलते हो जैसे कि किसी ने
पतीला लगा दिया हो जला के। तो ये आप लोगों की किसान विरोधी सोच जो है, आप किसान जो है धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब किसान साथियों, आप लोगों को थोड़ा गौर भी करना होगा कि आखिर जो है तुम्हारे लिए कौन काम कर रहा है। ये तो चलता रहता है कौन किसका वो क्या है, लेकिन एक बात याद रखना, आपका साथ देने वाला सिर्फ सोनू चौधरी मिलेगा, जो आज भी आप लोगों को आलू नहीं बेचने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि जो आने वाला समय है उसमें आप भरपूर फायदा ले सकें, क्योंकि निकासी 50% से अधिक है। इधर आलू की दिन प्रतिदिन जो है डिमांड बढ़ रही है, और हसन जिसके नाम पर आप लोगों को डराया धमकाया था, आज उस हसन का अता पता नहीं है कहाँ गई। अगर जो थोड़ा बहुत आलू भी आ रहा है वो जो है लुप्त लुप्त हो रहा है उसका, यानी कि अब बाढ़ वर्षा प्रभावित आलू, और उसकी क्वालिटी कैसी है, आज खुद के सुबह तक मंडी नहीं पहुंच पाता। 60 से 70% आलू जो खराब निकल रहा है, 25%, 20 से 25% आलू ही बिक्री के लिए है, लेकिन उसके भी कोई दाम नहीं है, यानी कि कोई उस आलू को पूछ नहीं रहा है। तो ऐसे में आगरा के आलू के दाम तो और ज्यादा बढ़ने बढ़ रहे हैं, और इसको लेकर ये पूरी तरीके से बौखला गया है। बहरहाल आप लोग मेरी समझ गए होंगे कि क्या स्थितियां आलू की रहने वाली हैं। अब आप लोगों को घबराहट बिल्कुल भी नहीं है, आलू की खपत अब दिन प्रतिदिन बढ़नी है, हरी सब्जियां खत्म है, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं, हासन आलू बिल्कुल भी नहीं है, और जो है आलू के निर्भरता जो उत्तर प्रदेश के आलू पर इसकी बढ़ेगी, और उत्तर प्रदेश में इस समय पर 50% से अधिक की निकासी हो चुकी है, और 20% बीच में चला जाएगा। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं 100 में से प्रतिशत निकालिए, 100 में से नहीं निकालेंगे, क्योंकि भरे कोल्ड स्टोरेज 80% ही थे, 80 से 1% ऊपर नहीं भरा गया था। ये किसानों को बेवकूफ और भ्रम में डालना बंद कर दिया। 80% में से 50% प्लस की निकासी है, 20% बीच में जाएगा, तो आप समझ लीजिए आलू कितना बचा। और उसी की वजह से ये जो है एक प्रायोजित वीडियो बनाकर आप लोगों को डराया और धमकाया गया। तो मेरे साथ में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, इसका मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग जो है अपने आलू को अपनी इच्छा के अनुसार बिक्री करें। किसी की बातों में आकर बिक्री करने से आप लोगों को सिर्फ घाटा ही हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता है। अगर आज सोनू चौधरी कह रहे हैं तो उस बात को भी गहराई से अमल कीजिएगा, क्योंकि आलू आपका है, दाम भी आपको लेना है, किसी यूट्यूबर को नहीं है। और 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के ना दाम सुनकर उछलने वाले पॉपकॉर्न की तरह कि किसी ने पलीता लगा दिया हो नीचे से, तो ऐसे लोगों को समझना होगा तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है। अगर 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा किसान को मिल जाए तो तुम्हें इतनी बौखलाहट क्यों हो रही, क्यों हो रही है आप लोगों को इतनी बौखलाहट? कभी सोचा है किसान साथियों? ये सिर्फ किसान विरोधी लोग ही इस तरीके की मेंटेबिलिटी को पाले हुए हैं कि हम क्या, प्राण के 500 आगर लागी हैजा लेना मुश्किल, हम तो साले ही बर्बाद, अब तुम भी बर्बाद हो जाओ। तो ऐसे में आप समझदारी से काम लीजिए। आलू आपका है, आलू आपको बेचना है, किस तरीके से रेट लेना है वो आप निर्धारित कीजिए। और हम तो यही चाहेंगे, जब तक आप किसान साथी अपने उत्पाद का अपने आप रेट यानी दाम तय करने नहीं लग जाए, तब तक आप जो है अपने आलू की बिक्री ना करें। यूँ तो सब जो है अपने अपने घुमाते रहते हैं आप लोगों को, लेकिन जो आप लोगों के साथ में खड़ा हो उसे ही आप अपना सब कुछ मान सकते हो, और अपना आलू अपनी इच्छा के अनुसार बिक्री करो। मैं यही कहूंगा, अगर जिसको लगता है आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा होगा वो जो है शांतिपूर्वक बैठे रहो, जिनको नहीं लगता है वो अपना आलू बिक्री करो, मैं किसी को नहीं रोक रहा हूँ। कई लोग कहते हैं हम तुम्हारी वजह से, अरे भैया हमारा काम है जानकारी देना, अगर अच्छी लग रही है तो आलू रोको, नहीं अच्छी लग रही तो बेचो। आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई वो नहीं मिलता है, और अगर आपको लगता है कि आलू होगा तो निश्चित रूप से होगा, नहीं लगता है तो बेच सकते हो, इसमें किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से फायदा ही क्या है। लेकिन हमेशा याद रखना, आज के रेट भी मंदे या सस्ते नहीं है, आज के रेट भी काफी अच्छे हैं। मंदे थे लास्ट ईयर 2023 में, जब 500-600 रुपये कट्टा आलू बिक रहा था। आज तुम्हारा आलू 1500 रुपये प्रति कट्टा की तरफ बिक रहा है। अगर कोई कहता नहीं बिक रहा तो ML कुशवाहा कोल्ड स्टोर से जाकर संपर्क कर लो, वहां पर आलू 302 1500 रुपये प्रति कट्टा होता है, अर्थात 3000 से लेकर 3100, नीचे में 2900 रुपये प्रति क्विंटल। तो आलू में तो विध्वंसक तेजी नहीं, विस्फोटक तेजी आएगी, लेने वाले भी आप ही होंगे। और धैर्य और संयम रखिएगा। इन यूट्यूबरों की जो किसान हित का चोला ओढ़कर बैठे हुए हैं और आप लोगों के एंटी एंटी अगेंस्ट जा रहे हैं, उन लोगों से आप लोगों को बचिए। खिसियाहट बौखलाहट स्पष्ट रूप से अब आप लोगों को दिखाई देने की लग गई।